गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 एनसीईआरटी की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर। ओके स्टूडेंट, इससे पहले वाले चैप्टर्स स्टूडेंट्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको और अच्छे से टॉपिक समझ में आएंगे। और कोई भी आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो उन सबको आप हमें कमेंट सेक्शंस में भेजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो कि हमारा ये चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये 3 चैप्टर्स का एक ग्रुप है। लास्ट के जो हमारे एनसीईआरटी के हैं, जो कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है, इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। उस इकोलॉजी के अंदर इन चैप्टर्स को अपन डिस्कस करेंगे। मतलब हमारे जो आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं रिमेनिंग, वो पार्ट है किसका? इकोलॉजी का। ओके, अब इकोलॉजी बेसिकली होती क्या है, पहले अपन इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है विच deals with the study of environment and interacting organisms। मतलब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है? ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट के साथ, किसके साथ? हमारे इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे डिपेंड है, ठीक है। तो इन सब के बारे में अपन जो पढ़ते हैं वो क्या है? हमारी इकोलॉजी। क्या है स्टूडेंट्स? इकोलॉजी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, अब इकोलॉजी के अंदर ही हमारा एक चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्या होता है ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म होता है वो जो कि लिविंग हो, क्या हो? लिविंग हो, और उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे? जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सब जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो जीवन जीने के लिए नेसेसरी है हमारे इस अर्थ प्लेनेट पर, उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपस में ग्रुप बनाकर आगे किसमें कंसीडर हो जाते हैं? पॉपुलेशन के अंदर। किसके अंदर? पॉपुलेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म ही आगे चलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का आइडेंटिफिकेशन था। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे क्या? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस को, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के अंदर गिवन स्टेटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है। रोटेशन ऑफ सन। सन का रोटेशन, आपको पता है सन खुद अपने एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट। एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, और रोटेशन की वजह से इसके एक्सिस में टिल्टेड एक एंगल बन जाता है, चेंज आ जाता है। कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब सन के रोटेशन की वजह से, ठीक है, उसके अंदर जो पोजीशन में चेंज होता है अपने एक्सिस पर, तो हमारे एनुअल वेरिएशंस, मतलब जो साल भर वेरिएशंस आती है, ठीक है, किसमें? इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की इंटेंसिटी कैसी होगी, कितना ड्यूरेशन होगा, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज होगा, कभी टेम्परेचर कम कभी ज्यादा, और उसकी इंटेंसिटी मतलब कितना तेज रहेगा, इंटेंसिटी कितनी उसकी वेवलेंथ रहेगी। उन सब का जो मेन रीजन है वो क्या है? रोटेशन ऑफ सन। क्या है? रोटेशन ऑफ सन। याद रखिएगा, रिजल्टिंग डिस्टिंक्ट सीजन, और इसी वजह से डिफरेंट क्या आते हैं? सीजन्स, ठीक है। मतलब जो हमारे इस अर्थ प्लेनेट पर जो डिफरेंट सीजन्स आ रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है? अर्थ सन का रोटेशन। क्या है? सन का रोटेशन।
These variations along with annual variations in precipitation, ये जो variations हैं along with annual variations के साथ in precipitation, precipitation का मतलब कितना यहाँ पर बारिश होगी, ठीक है, forms major biomes. Biomes एक बहुत बड़े लार्ज एरिया को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सच एज द डेजर्ट्स. डेजर्ट एक खुद एक अकेला बायोम है. रेन फॉर डेजर्ट वो आप जानते हैं जहां पर एक एनुअली बारिश कम होती है. रेन फॉरेस्ट जहां एनुअली बारिश ज्यादा होती है. एंड टुंड्रा ये भी सेम उन्हीं का पार्ट है. टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है और सॉइल है, आर द की एलिमेंट्स. ये की एलिमेंट्स हैं दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक केमिकल कंडीशंस ऑफ हैबिटेट्स. जो भी ये हैबिटेट्स है इनके अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं या फिजिकल केमिकल कंडीशंस आती हैं, तो वो सब पर्टिकुलर हैबिटेट में होते किसकी वजह से? टेम्परेचर. जब एक जगह बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, एक जगह कम, एक जगह बहुत ज्यादा पानी है, लाइट है, सॉइल है, तो ये सब जो मेन एलिमेंट है जिसके बेसिस पर हम किसी भी हैबिटाट को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट, बोथ अबायोटिक फिजिकल केमिकल एंड बायोटिक कंपोनेंट लाइक pathogens, parasite, predators and competitions characterize the habitat of an organism. अब अबायोटिक हो या बायोटिक हो, ठीक है. अबायोटिक में तो सारी के सारी ये आ जाएंगे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट वगैरह, और बायोटिक के अंदर आ जाएंगे लिविंग, जिसमें पैथोजेंस ज्यादातर डिजीज, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम डिजीज कॉजिंग होते हैं. पैरासाइट्स जो प्लांट्स के ऊपर भी रहते हैं और बॉडी के ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रहते हैं, मतलब एनिमल्स के अंदर. कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर, जिन्हें एक्सोपैरासाइट बोला जाता है. क्या बोला जाएगा? एक्सोपैरासाइट. एक्सोपैरासाइट, ठीक है. और एक होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं जिन्हें हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं. क्या बोलोगे? एंडोपैरासाइट. याद रखिएगा, ठीक है. ये हमारे किसी भी हैबिटाट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीजें. ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको. नेक्स्ट, जैसे ये स्पैरो एक चिड़िया का डायग्राम बना हुआ है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एनुअल प्रेसिपिटेशन है ना, सेंटीमीटर में, एंड एनुअल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड. मतलब हमने एक्स एक्सिस पे तो कितना प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश वाला रीजन, कितनी बारिश होती है लमसम, उसे सेंटीमीटर में मेजर किया है, और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर, मतलब मीन एनुअल कितना टेम्परेचर रहता है. ठीक है, देखिएगा, हम सबसे पहले बात करें इस रीजन की जिसे हम बोल रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिकली जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, कॉनिकल प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं. तो देखिएगा, यहां अगर अपन बात करें 400 से अबव, यहां पर एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब 400 सेंटीमीटर तो यहां पर बारिश होनी है. ठीक है, और यहां का एवरेज टेम्परेचर 20 से 25. सेकंड की बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट. ये टेम्परेट फॉरेस्ट का बेसिकली टेम्परेचर 150 से 200, और यहां पर कितना 20 से 15, इतना इनमें टेम्परेचर चेंज रहेगा. थर्ड अगर अपन बात करें ये वाले, तो ये होते कॉनिफर्स. कॉनिफर्स का टेम्परेचर 200 से 250 के लमसम, और सॉरी प्रेसिपिटेशन इतना सेंटीमीटर बारिश होता है, और इतना इसमें क्या होता है? टेम्परेचर रहता है. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बात करें, ये ग्रासलैंड्स है. ग्रासलैंड्स का टेम्परेचर 25 और 0 से 5 के बिटवीन. बेसिकली इनके अंदर क्या रहेगा? मिनिमम तो ये, मैक्सिमम इतना, और जो वाटर है मतलब बारिश है वो 50 से 700 के सेंटीमीटर के बीच में रहे. डेजर्ट का टेम्परेचर 20 अबव है, और बेसिकली यहाँ पर रेनफॉल
0 से 50 सेंटीमीटर के लमसम है। यह है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक के अंदर भी टेम्परेचर 0 और ज्यादातर माइनस में ही रहता है, और जहां पर ये प्रेसिपिटेशन है ये 0 से 100 के बिटवीन क्या रहता है, प्रेसिपिटेशन, मतलब इतना सेंटीमीटर ही यहां पर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कुछ बायोम्स थे। ठीक है, अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे अपन बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। समझिएगा क्या होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, मतलब ये पॉइंट्स है जो मेजरली हम पॉपुलेशन में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक ग्रुप है इंडिविजुअल का लिविंग इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, जो कि एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है। मतलब इंडिविजुअल पर्संस का ग्रुप जो एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है, शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, जो सिमिलर रिसोर्सेज को क्या करता है, शेयर करता है, उनके लिए क्या करता है, कंपीट करता है, एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड, और आपस में ये क्या कर सके, ब्रीडिंग भी कर सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। मतलब किसी को भी हम पॉपुलेशन में कंसीडर तब करेंगे कि इंडिविजुअल का एक ग्रुप जो कि ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है, शेयर कर रहा है कुछ थिंग्स और कंपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंपीट, मतलब सेम टाइप के रिसोर्सेस के लिए, चाहे फूड हो, शेल्टर हो, कुछ भी हो, सेम टाइप के रिसोर्सेस के लिए उनमें क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो और पोटेंशियली इंटरब्रीड, सबसे इंपोर्टेंट, वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं। इंटरब्रीड मतलब वो अपनी पॉपुलेशन को एग्जिस्ट कर पा रहे, नहीं तो एक टाइम बाद उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, खत्म। तो वो सब किसके अंदर आते हैं, पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेस्पेक्टिवली। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट के बेसिस पर ही हम उन्हें आगे क्लासिफाइड करें। अनदर एट्रीब्यूट इज द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। द रेशियो बिटवीन मेल फीमेल इन अ पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, वो क्या होता है, सेक्स रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, if the age distribution is plotted for a population, the resulting structure is called age pyramid। अगर अपन किसी भी पॉपुलेशन का एज से रिलेटेड एक ड्रॉ बनाए तो वो कहलाएगा हमारा एज पिरामिड। क्या कहलाएगा, एज पिरामिड। ठीक है, द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस। उस पिरामिड का जो पर्टिकुलर शेप है वो बताता है ग्रोथ के स्टेटस को, मतलब कितनी ग्रोथ हो रही है ऑफ द पॉपुलेशन, लाइक ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइन। मतलब उस पिरामिड के शेप से हम पता लगा सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना, मतलब वो ग्रो कर रही है, स्टेबल है या डिक्लाइन है। क्या है, डिक्लाइन है। ठीक है, द पॉपुलेशन साइज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड अ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जो साइज है, उसे अपन और टेक्निकली एक्सप्लेन करें तो उसे अपन बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। मतलब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एक पर्टिकुलर प्लॉट किसी भी पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन पिरामिड, जो कि ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। हम किन किन तरीकों से पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग द नंबर, हम उस पॉपुलेशन के नंबर्स को काउंट करके। सेकेंड, परसेंट कवर, कितना एरिया के अंदर उन्होंने कवर किया हुआ। थर्ड, बायोमास, उनके वेट से रिलेटेड। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। जैसे पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स फॉर टाइगर सेंसेस, मतलब जैसे टाइगर है तो उनके पग मार्क्स हैं, और पैलेट्स फॉर फीकल पैलेट्स, ठीक है, मतलब जो उनका वेस्ट है, उनके थ्रू जो बाउंड्रीज है, तो उनके थ्रू भी अपन इनका
पता लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये कुछ पिरामिड्स हैं, जैसे ये पहले एक्सपांडिंग, फिर स्टेबल और फिर डिक्लाइन। देखिएगा पॉपुलेशन का जो पिरामिड है बेसिकली प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये जो पिरामिड है ये एक्सपेंडिंग को बढ़ा रहा, बता रहा है, मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? स्टेबिलिटी। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये वाला डिक्लाइनिंग को शो कर रहा है, नजर भी आ रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव फिर ग्रो हुए, फिर वापस पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चेंज आ गया। तो ये सब जो चेंजेस हैं स्टूडेंट्स, ये पिरामिड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिन्हें हम बेसिकली पिरामिड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, सुनिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर अपन बात करें, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज डिपेंडिंग ऑन फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन, प्रेशर एंड रिड्यूस्ड वेदर। किसी भी जगह पर कितनी पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है फूड अवेलेबिलिटी, कितना फूड अवेलेबल होगा, प्रीडेशन, प्रेशर, मतलब जो प्रीडेटर्स है उन्हें खाने वाले उनके प्रेशर की वजह से, एंड रिड्यूस वेदर, और वेदर के रिड्यूस होने की वजह, मतलब चेंज आने की वजह से। पॉपुलेशन साइज फ्लक्चुएटेड ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। जो पॉपुलेशन का साइज है वो फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है 4 बेसिक प्रोसेसेस, 2 ऑफ विच नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, है ना। नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, इन्हें अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेटेलिटी, इमिग्रेशन होता क्या है बेसिकली? कंट्रीब्यूट एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड टू मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन टू डिक्रीज। देखिएगा 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि किसी भी जगह पर जो पॉपुलेशन का साइज है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इंक्रीज होगी, डिक्रीज। तो 2 फैक्टर्स हैं, जैसे नेटेलिटी और इमिग्रेशन, है ना, इमिग्रेशन, और ये तो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ 2, मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और मोर्टेलिटी ये पॉपुलेशन डिक्रीज को बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटेलिटी के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ बर्थ इन गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर कितने नए बर्थ ले रहे हैं बच्चे, ये क्या कहलाती है? नेटेलिटी। नेक्स्ट मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स इन पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। भाई नेटेलिटी का तो मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने नए प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन, और मोर्टेलिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितनी डेथ्स हो रही है पर्संस की। अब आता है इमिग्रेशन, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल है दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट में आते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब इसका मतलब है इमिग्रेशन के अंदर तो कहीं बाहर से सेम स्पीशीज के पर्सन्स आ जाए और वो पॉपुलेशन को बढ़ा दे, और इमिग्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट हैबिटेट, वो हैबिटेट्स को छोड़कर चले गए ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, अब इसे एक थोड़ा कैलकुलेटिव भी बना दिया है, और कैलकुलेशन के थ्रू अपन इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, n है t टाइम पर, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम, और उस टाइम पर जो उसकी डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी t+1, और इसको जब अपन आगे मेजर करेंगे तो n 1 + 1 = n t
प्लस ब्रैकेट बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू हम इसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आगे। जैसे समझिएगा, हमने अभी देखा इमिग्रेशन, मतलब कोई बाहर से सेम तरह की पॉपुलेशन का मेंबर ही आया है तो वो इमिग्रेशन क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। सेकेंड, मॉर्टेलिटी, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगी, कम करेगी। थर्ड, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है, कोई बेसिकली यहां से सेम स्पीशीज का कोई पर्सन दूसरी जगह गया है तो वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। नेटिलिटी, जितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर सेम टाइप के इंडिविजुअल की, तो वो भी क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और इसी को हमने प्रीवियस एक इक्वेशन के थ्रू भी समझा था। ठीक है, वो इक्वेशन के थ्रू मैं आपको वापस बताता हूं। यहां पर है क्या, ये बेसिकली नेटिलिटी रेट है, ये बर्थ रेट है, ये इमिग्रेंट है, इमिग्रेशन, ये डी डेथ और ये इमिग्रेशन, दोनों में इस मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू हम आगे कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अगर कभी ऐसा न्यूमेरिकल्स आए अपने पास। ठीक है, ये अपन ने एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट, अब ग्राफ्स को समझते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब भी किसी पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर होगी तो उसको हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये इक्वेशन है एन टी, ठीक है ना, इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर आर टी। एन टी यहां पर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, मतलब पहले हम मान रहे हैं कि एन पॉपुलेशन थी और टी टाइम बाद कितनी, तो एन टी से, फिर एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, मतलब जीरो टाइम पर कितनी पॉपुलेशन थी, फिर है आर इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब किस रेट से पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ई द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस है वो क्या होगा, ई, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2.71828 से। ठीक है, अब एक और है पॉपुलेशन ग्रोथ जे शेप कर्व इज ऑब्टेन्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ जब होगी तो एक तरह से जे शेप का कर्व आएगा, उसे भी हम देखते हैं। व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड द ग्रोथ, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड द ग्रोथ, एनी स्पीशीज ग्रोथ एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड resources condition can reach enormous population density in a short time। ठीक है, growth is not so realistic। देखिए इसका मतलब क्या है, जे शेप्ड या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए किसी जगह पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है ना, मतलब कोई लिमिटेड नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कभी खत्म ही नहीं हो रहे, ऐसी कंडीशन आ रही, अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो उस कंडीशन में कोई भी जो स्पीशीज है जब उन रिसोर्सेज को यूज करेगी तो उनकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी कम टाइम के अंदर, है ना, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी कम टाइम के अंदर। ठीक है, लेकिन इस तरह की जो ग्रोथ होती है वो रियलिस्टिक नहीं है। जैसे इसे अगर अपन एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो देखिएगा यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम टी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम टी, तो देखिएगा यहां पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखो dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन, ठीक है, और एक में ये कुछ इस तरह का सिग्मॉइड कर्व है। तो ये जो कर्व्ड है ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटेड द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। बी व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक के इज कैरिंग कैपेसिटी। देखो ए वाला जो ग्राफ है ये वाला इतना सा, व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग मतलब ये लिमिटिंग नहीं है, द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियली, मतलब ग्रोथ क्या होगी, एक्सपोनेंशियली होगी। और बी वाला कर्व बताता है व्हेन रिस्पॉन्सेज, जब रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं लिमिटिंग, द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक, ये कैसा होता है लॉजिस्टिक, के इज कैरिंग कैपेसिटी, और इसकी के क्या है यहाँ पर, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अब
लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं? वेयरहाउस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक साइंटिस्ट है वेयरहाउस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसे इस इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। dn by dt equals to rn k minus n slash n, where n क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, पॉपुलेशन की डेंसिटी t टाइम पर, r इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल साइंस, r का मतलब क्या है? इंट्रेंसिक रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, k कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब लॉजिस्टिक ग्रोथ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, मतलब जो रिस्पॉन्स है वो लिमिटिंग रहेंगे, देन ग्रोथ रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग, मतलब रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए जो रिसोर्सेज है फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन, बहुत सारी एनिमल पॉपुलेशन के लिए, आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग, ये फाइनाइट है और कुछ लिमिटिंग भी है। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज अ मोर रियलिस्टिक वन, और जो लॉजिस्टिक मॉडल है ये सबसे ज्यादा क्या होता है? रियलिस्टिक। क्या होगा? रियलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट, अब पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात करते हैं, मतलब पॉपुलेशंस में आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होगा। ठीक है, देखिएगा, स्पीशीज ए स्पीशीज बी, ये जो ए वाला पार्ट है पॉजिटिव, ये प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, और बी वाला प्रॉफिट, मतलब दो स्पीशीज हैं ए और बी, जिसमें दोनों को ही क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो उस इंटरेक्शन को अपन बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। एक स्पीशीज है ए, इसको लॉस हो रहा है और दूसरी को भी लॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपटीशन। ठीक है, थर्ड, एक स्पीशीज जिसे बेनिफिट हो रहा है और एक को लॉस हो रहा है, प्रीडेशन। ठीक है, एक स्पीशीज जिसको बेनिफिट हो रहा है और दूसरी को ना बेनिफिट ना लॉस, उसे पैरासिटिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉमन सेलिज्म की। कॉमन सेलिज्म के अंदर भी एक को प्रॉफिट और एक को नुकसान, लॉस ना प्रॉफिट, कुछ नहीं हो रहा है। सेम ये टेबल भी वही एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, हम इन इंट्रैक्शंस को हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं अभी। ओके, फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीडेशन की। किसकी बात करते हैं? प्रीडेशन। देखिएगा, प्रीडेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब हायर ट्रॉपिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिन्हें हम प्रीडेटर्स बोलते हैं, फीड्स ऑन ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल, जिन्हें प्रे, ये फीड करते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल पर मिलने वाले ऑर्गेनिज्म को, जिन्हें प्रे बोलते हैं, इज कॉल्ड द प्रीडेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। मतलब हायर ट्रॉपिक वाले लोअर ट्रॉपिक वाले को क्या करते हैं? फीड करते हैं। इवन द मतलब उन्हें को यूज में लेते हैं अपने फूड के लिए। इवन द हर्बीवोरस आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर। अगर हम माने तो हर्बीवोरस भी एक तरह से प्रीडेटर से डिफरेंट नहीं है। कैसे? प्रीडेटर एक्ट एज अ पैसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। प्रीडेटर्स एक तरह से एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, प्रीडेटर्स की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रीडेटर्स का काम क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, उसके अंदर जो मिलने वाली जो प्रे है उनको कंट्रोल करना। एक्सोटिक स्पीशीज हैव नो नेचुरल प्रीडेटर। एक्सोटिक स्पीशीज जो बाहर से आई हुई स्पीशीज है, उनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको तो उन्हीं के पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रीडेटर को वो खाएगा, लेकिन कोई बाहर से आ जाएगा तो यहाँ वाला प्रीडेटर उन्हें यूज नहीं लेगा। हेंस दे ग्रो वेरी रैपिडली। तो ये बहुत तेजी से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया क्रिएटेड प्रॉब्लम। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस जो था, जिसे ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, उसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। कैसे? प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। प्रीडेटर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करनी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे। ये रिड्यूस कर देते हैं इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की इंटेंसिटी को अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज।
प्रे स्पीशीज को कम करके, उनसे compete करके। पीस्टर स्टारफिश फाइल्ड एक्सपेरिमेंट, जैसे स्टारफिश जो फील्ड है पाइस्टर, उनका एक्सपेरिमेंट ये भी क्या करता है, प्रीडेटर्स को बताता है। नेक्स्ट एनिमल्स, कैसे डिफेंस डेवलपमेंट बाय प्रे अगेन प्रीडेटर्स। देखिएगा जो प्रे है वो प्रीडेटर्स के लिए कैसे एक तरह से डिफेंस इन्होंने ऑब्टेन कर लिया है, डेवलप कर लिया है, उसे अपन समझते हैं। एनिमल्स के इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड। इंसेक्ट्स और फ्रॉग है, इनका क्रिप्टिकली कलर्ड होता है, जिन्हें अपन कैमोफ्लेज बोलते हैं। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय द प्रीडेटर, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं जिससे ये प्रीडेटर्स को क्या कर लेते हैं, अवॉइड। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स, कुछ पॉइजनस होते हैं और इस वजह से ये प्रीडेटर्स क्या करते हैं, इन्हें अवॉइड करते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। जो मोनार्क बटरफ्लाई है यह हाईली डिस्टेस्टफुल है इनके प्रीडेटर्स के लिए, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल केमिकल इन इट्स बॉडी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है। द केमिकल एक्वायर्ड बाय फीडिंग अ पॉइजनस वीड ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज, और ये केमिकल्स इनके अंदर कब आता है, जब ये फीड करते हैं एक पॉइजनस वीड को ड्यूरिंग इनकी कैटरपिलर स्टेज। अब प्लांट्स, थ्रॉन्स इन अकेसिया कैक्टस आर मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। जैसे कांटे जो एकेसिया और कैक्टस प्लांट में, तो एक तरह से मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस का काम कर रहे हैं। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर सम केमिकल विच मेक द हर्बीवोरस सिक इफ ईटन। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं या स्टोर करते हैं कुछ केमिकल्स को जो हर्बीवोरस को क्या कर देते हैं, बीमार। इनहिबिटिंग फीडिंग, उसे रोक देते हैं खाने से। डाइजेशन डिस्टर्ब, रिप्रोडक्शन, इवन किल द प्रीडेटर, और पूरे के पूरे प्रीडेटर्स को ही क्या कर देते हैं, किल। नेक्स्ट कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अगेंस्ट हर्बीवोर्स। जो कैलोट्रोपिस है ये प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को अगेंस्ट हर्बीवोर्स। किसके लिए, हर्बीवोरस के लिए। निकोटीन, कैफीन, क्वानिन, स्ट्राइकामिसिन, ओपियम एसेट्रा आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। ये प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं एक्चुअली एज डिफेंसेस अगेंस्ट द ग्रेजर एंड ब्राउजर्स, जो कि एक तरह से डिफेंस का काम करते हैं ग्रेजर्स के लिए एंड ब्राउजर्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपटीशन की। कॉम्पिटिशन्स क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है ये एक तरह से पोटेंट है ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन के लिए। कंपटीशन जनरली अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्स। कंपटीशन तभी होगा जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में क्या करेगी, compete करेगी फॉर सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग, जो कि लिमिटिंग है। बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, ये हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्टली, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। अगर दो आपस में ही अनरिलेटेड स्पीशीज है तो उनमें भी कंपटीशन होगा सेम रिसोर्सेज के लिए। अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोस, अमेरिकन लेक्स के अंदर जो विजिटिंग फ्लेमिंगोस थी एंड रेजिडेंट फिशेस हैव देयर कॉमन फूड जू प्लैंक्टोस। बाहर से आई फ्लेमिंगोस और जो वहां की रेजिडेंट फिशेस थे उन दोनों के लिए, उनके लिए कॉमन फूड क्या था, जू प्लैंक्टोस, उन्हें वो खाती थी। सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। अगर रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटेड, अगर ये लिमिटिंग नहीं है फॉर कंपटीशन टू अकर, जैसे एबिंडेंट टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड। एबिंडेंट टाइटाइस था जो कि गैलापागोस आइलैंड में था, बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोडक्शन। ये कुछ टाइम में ही खत्म हो गए जब वहां पर बकरियां आई, वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड, जो कि आइलैंड में आई। एंड ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एबिलिटी, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ब्राउजिंग एबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें
कंपिटिटिव रिलीज क्या होता है? A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species. कोई भी एक स्पीशीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में ही है, क्यों? क्योंकि एक कंपिटिटिव एक सुपीरियर स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट है, इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ये एक तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को क्या कर देती है? कम। ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिटिंग स्पीशीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव। अगर मान लीजिए वहां पर जो उसकी कंपीटिटिव स्पीशीज उसे हटा दें तो फिर वापस इंक्रीज हो जाएगी। Cornell's Ellington field experiment showed that superior barnacle balanus dominate the intertidal area and exclude the small barnacle Cathenmelus from the zone। जैसे कॉर्नेल एलिंगटन का जो एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था, वहां पर जो बार्नेकल्स थे इस बैलेनस डोमिनेट्स, तो वो आगे चलकर उस एरिया में रहे और स्मॉल बार्नेकल्स को उन्होंने क्या कर दिया? वहां से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट, गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है जो कि सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही है, कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडिफिनिटली एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। ये कभी भी एक दूसरे को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अगर इनके अंदर कोई ज्यादा पावरफुल हुआ तो उसे वहां से क्या कर देगा? एलिमिनेटेड। ठीक है। रिसोर्सेज पार्शनिंग। इफ टू स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, अगर टू स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही है, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। ये कंपटीशन को खत्म कर सकती है चूज करके दो अलग अलग डिफरेंट टाइम्स इनके फीडिंग के हिसाब से, और डिफरेंट फॉर रेंजिंग पैटर्न, फॉर फोरिंगिंग पैटर्न, और डिफरेंट उनका क्या हो? फोरिंगिंग पैटर्न, मतलब कैसे वो ग्रेज कर रहे हैं। मैकआर्थर शोड 5 closely related species of warbles living on a same tree। मैकआर्थर ने देखा कि 5 closely related species थी वर्बल्स की जो कि सेम ट्री पर थी, were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in the foraging activity। मतलब जो उनके फूड ईटिंग की जो हैबिट्स थी उनमें चेंज करके वो पांचों की पांचों स्पीशीज क्या रही? एक ही ट्री पर लंबे समय तक क्या रही? एग्जिस्ट कर पाई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। ठीक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लोडिंग एंड मील्स। पैरासाइट का मतलब ही क्या है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर या बाहर से आप फूड लेते रहे। सम पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, वन पैरासाइट एज अ सिंगल है। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक, मतलब एक होस्ट पर ही रहेंगे। ठीक है। सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू कोएवोल्व, और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों ही पैरासाइट और होस्ट आपस में क्या हो? कोएवोल्व। पैरासाइटिक एडिप्टेशंस क्या होते हैं? सुनिए। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, हम किसी भी स्पीशीज के अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लॉस कर दें। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट, उनके पास एडेसिव चिपकने वाले ऐसे ऑर्गन होने चाहिए, सक्कर्स होने चाहिए जो उस पर बॉडी पर प्रेजेंट रहे तो वो होस्ट पर इजीली आ जाए। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम सही ना हो। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? हाई। पैरासाइट्स हैविंग वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म ऑफ द प्राइमरी होस्ट। पैरासाइट्स जो हैं हैविंग वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट, उनके पास एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट होने चाहिए, और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म, जो कि पैरासिटिजाइजेशन में हेल्प करे। लीवर फ्लूक्स हैज 2 इंटरमीडिएट होस्ट, जो लीवर फ्लूक्स हैं उनके 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, स्नेल्स एंड फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, जो इनके लाइफ साइकिल को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन द होस्ट। अब देखो पैरासाइट्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं होस्ट पर। पैरासाइट्स ऑलवेज हार्म्स द होस्ट, पैरासाइट जब भी होंगे वो हमेशा होस्ट को क्या करेंगे? हार्म। दे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, ये उनके सर्वाइवल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे।
रिड्यूस इस पॉपुलेशन डेंसिटी, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी क्या कर देंगे, खत्म। दे मेक द होस्ट मोर वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स बाय मेकिंग इट्स फिजिकली वीक। ये होस्ट को इतना ज्यादा वीक कर देंगे कि आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा अच्छे से। अब है एक्टोपैरासाइट, फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। ये किसी भी होस्ट की एक्सटर्नल सरफेस पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। जैसे लाइस ऑन ह्यूमन, ह्यूमंस के अंदर सिर पे पड़ने वाली जुएं, टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स की बॉडी पर, हेयर्स पर लगने वाले टिक्स। मरीन फिशेज इन्फेस्टेड विद कॉपेट्स, मरीन फिशेज पर क्या इफेक्ट होता है, कॉपेट्स का। ये आ जाए कसकटा पैरासाइटिक प्लांट ग्रो इन अ हेज प्लांट। कसकटा जो कि एक पैरासाइटिक प्लांट है, ये भी ग्रो कर देता है एक हेज प्लांट, झाड़ वाले प्लांट पे, ठीक है। फिर है एंडोपैरासाइट्स, क्या होता है सुनिएगा। आर द दोज दैट लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड। ये वो होते हैं जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। लाइफ साइकिल इज मोर कॉम्प्लेक्स, इनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड। इनके जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स है ये बहुत डिफरेंट है। हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट, ब्रॉड पैरासिटिज्म क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरासिटिज्म फाउंड इन बर्ड। वो ब्रॉड पैरासिटिज्म का मतलब एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म। द पैरासाइटिक बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। जो पैरासाइटिक बर्ड्स हैं ये अपने अंडे इसके होस्ट के नेस्ट में देते हैं एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम। और जो होस्ट है इन्हें इंक्यूबेट करता है, प्रॉपर टेम्परेचर देता है। द एग ऑफ द होस्ट इज वेरी सिमिलर विद द एग ऑफ द होस्ट। इनके जो एग है ये बहुत सिमिलर होते हैं किसके, होस्ट के एग जैसे। चक्कू ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, जैसे चक्कू होती है ये क्या करती है, एग्स को देती है नेस्ट के, किसमें, क्रो के नेस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें कॉमन सेलिज्म के बारे में तो देखिएगा, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। कॉमन सेलिज्म का मतलब ये एक तरह का इंटरेक्शन है जिसके अंदर कोई भी एक स्पीशीज एक को तो बेनिफिट करती है, सॉरी इसके अंदर जो ना तो किसी को बेनिफिट होता है और ना ही किसी को हार्म होता है, ठीक है। ऑर्चिड्स ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच। ऑर्चिड्स हैं जो कि ग्रो करते हैं एज एन एपिफाइट, किसकी, एपिफाइट की तरह, किसके ऊपर, ऑन ए मैंगो ब्रांच। क्लाउन फिश लिविंग अमॉन्ग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल्स। क्लाउन फिश है ना, ये रहती है अमॉन्ग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल्स, सी एनिमल्स के ऊपर। बार्निकल्स ऑन बैक ऑफ व्हेल, व्हेल की बेक पर क्या होते हैं, बार्निकल्स। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, मतलब जो कैटल्स होते हैं जब वो ग्रेजिंग करते हैं तो उनके साथ साथ जब वो ग्रेजिंग करते हैं तो उन ग्रासेस में छोटे छोटे इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं जिन्हें दूसरे एनिमल्स क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं फूड के लिए। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म। देखिएगा म्यूचुअलिज्म क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन इंटरेक्शन, बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड नॉर वन इज हार्म, जिसमें दोनों ही स्पीशीज को क्या होगा, बेनिफिट, और किसी को भी हार्म नहीं होगा, तो वो क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म। लाइकेन, अ माइक्रोबायोट एंड फाइकोबायोट। लाइकेन जो है बेसिकली फंगस और एल्गी दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला है, कौन, लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट, माइकोराइजा, रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स है वहां पर प्रेजेंट होता है माइकोराइजा, और किसके साथ रहता है, फंजाई। ये एक इन्हें शेल्टर देता है और एक इनके लिए फूड अवेलेबल कराता है। पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स को पोलन ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, जबकि इंसेक्ट्स को उनसे कुछ भी नहीं मिलता। फिग ट्रीज एंड इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट वेस्प, जो फिग ट्रीज है और जो इनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स है क्या होते हैं, वेस्प। तो ये भी एक तरह से क्या है, म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। सेक्सुअल डेसिएट, मेडिटेरियंस ऑर्चिड ऑफाइड्स एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसिएट। पेटल ऑफ द फ्लावर्स रिजेंबल द फीमेल बी, मतलब जो फ्लावर्स की जो पेटल्स है ये किसके साथ रहते हैं, फीमेल बी के साथ। द मेल बी अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल,
मेल भी क्या करता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है। शूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर बट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट, ये उनके साथ शूडो कॉपुलेट्स करता है बट उनको कोई बेनिफिट नहीं देता है। तो ये एक तरह से सेक्सुअल डेसिएटेड। जैसे अगर हम बात करें म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन फिग ट्रीज एंड वेस, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, फिग फ्लावर ए, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनेटेड। सेकंड बी, वेस्प लाइंग एग इन अ फिग फ्रूट, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, एग्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो कि कंप्लीट है, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।